गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। उपाय बताना और जानना और चीज है, उपाय करना और रोग की दवा बहुत सी होती है। पुस्तक में पढ़ी हुई दवा यदि याद हो तो आदमी बता भी देता है, पर उसका अपना अनुभव उसका बताना ठीक, और जिसका करने के लिए पूछना हो उसका पूछना नहीं। तो सच्चर्चा है, अच्छा है तो नहीं। दो तरह से मन का निग्रह होता है। एक जबरदस्ती होता है जिसको निग्रह, एक रोकना होता है मन। एक मन कहीं लग जाता है, अपने आप जिसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो और सब विषयों से अपने आप मन हट जाता है। परंतु ये दोनों चीजें ही अगर किसी जड़ के साथ संपर्कित हैं तो कोई लाभ की चीज नहीं। किसी भोग के साथ संपर्कित होकर मन निगृहित किया जाए या मन कहीं लग जाए, तो मन लगने के बाद तो ठीक हुई, मन की जो क्रिया है वो तो हो गई ठीक, परंतु उससे लाभ नहीं हुआ। मन का निग्रह भगवान के लिए हो और मन भगवान की ओर अपने आप चला जाए, इस तरह से जो मन का नियोजित होना है, मन का नियुक्त होना है, ये लाभदायक होता है। ये खास बात है। यूं हम किसी एक वस्तु में ध्यान करें, त्राटक करें, तो त्राटक में कहीं अगर भगवान का संबंध नहीं है तो मन रुक जाए। अगर हम किसी चीज को सुने ध्यान से, बहुत दफे संगीत में मन लग जाता है बड़ा अच्छा, पर संगीत की चीज अच्छी अगर नहीं होती तो मन में विकार पैदा कर देती है। मन तो लगता है। प्राणायाम, जहाँ केवल प्राणायाम है वहाँ प्राण के निरोध के साथ मन का निरोध भी हो जाता है। पर यदि केवल वो व्यायामी प्राणायाम है, भगवान का संबंध नहीं उससे, तो कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। प्राणायाम से भी मन वश में होता है। एक बड़ी सुंदर रीति है मन को रोकने की, मन को देखना शुरू कर दीजिए। अभी करके देख लीजिए,
मन में क्या संकल्प हो रहे हैं इनको जानने लगे तो संकल्प होने बंद हो जाएंगे। जहाँ मन के दृष्टा बनी आप, मन के दृष्टा बन जाइए, मन के विचार रुक जाएंगे। सीधा तरीका है। लेकिन इससे मन रुकने की तो चीज हो जाएगी, पर कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं। मन के 5 तब भगवान ने बताए हैं। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात्र वैग्रह भाव सुचेत तपो मानस मुच्यते। मन का प्रसाद, निर्मलता, प्रसन्नता, मन का सौम्यत्व, मन का मौन, मन का विनिगृहित होना और भाव की संशुद्धि, ये 5 मानस तप हैं। इन पांचों में ही मन रुकता है, कोई संदेह नहीं, पर इनका संपर्क भी भगवान से होना चाहिए। ये मानस तप तो हैं, पर ये तप तामस भी हो सकते हैं, तप राजस भी हो सकते हैं। मन को लगाने हटाने की क्रिया तो हम जान गए, पर कहाँ लगाना कहाँ हटाना ये अलग चीज रही। भाई परमाणु तत्व से बड़ा काम होता है, वैज्ञानिक जगत की चीज, पर परमाणु तत्व का प्रयोग कहाँ करें? ये बम बना करके देशों को तहस नहस करें या उससे कोई जनता को उपकार करें? ये कर्ता के भावों पर, बुद्धि पर निश्चित रहता है। विज्ञान तो ठीक, इसी प्रकार से ये सब तो ठीक, मन को कैसे क्या लगाना चाहिए, क्या क्या उसमें सुधार हो, ये सब बातें जान ले, पर लगाएं कहाँ, ये प्रश्न रहता है। तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए भगवान चेतन। जहाँ लक्ष्य जड़ है, जहाँ लक्ष्य भोग है, वहाँ मन का लगाना भी, मन की क्रिया का रोकना भी और मन की क्रिया भी ये विनाश के लिए होता है। ये तो मानस तप, मन का एकाग्र करना, ये एक विद्या है, ये एक अभ्यास है, ये एक कला है। इसके द्वारा मन का तो निग्रह हो जाता है, लेकिन मन वो निग्रहित होकर करेगा क्या, ये बात आगे रह जाती है बाकी। तो मन अगर निग्रहित होकर किसी सत्य में लगा तब तो ठीक, और मन निग्रहित डाकू का भी हो सकता है, मन निग्रहित व्यभिचारी का भी हो सकता है, अगर मन को निग्रहित करने की वो क्रिया कला जानता हो। और प्रायः किसी एक तत्व में लग जाने पर थोड़ी देर के लिए सभी का होता भी है। पर सबसे पहले तो जानने की चीज ये है कि मन को लगाना कहाँ है, मन को रोक कर करना क्या है। तो 2 चीज, मन का रोकना और मन का कहीं चला जाना, ये 2 प्रकार से मन किसी वस्तु में लगता है। सबसे रोक कर एक में लगा देना और सबसे हटकर एक में लग जाना, ये 2 तरीके होते हैं। एक में हटाते, किसी एक में हम लगाते हैं, और एक में उस एक की इस प्रकार की वो आकर्षण शक्ति होती है जो सबसे हटकर उसमें लग जाता है। तो अपने जो प्रेम की चर्चा हो रही थी, उसका उस प्रेम के जगत में ये चीज है कि प्रेमास्पद का इतना आकर्षण होता है, उसके आकर्षण से अपने आप सारी दूसरी चीजें छूट जाती हैं, उनमें कोई महत्व तो रहता ही नहीं, उनकी सत्ता भी समय समय पर विलुप्त हो जाती है, केवल प्रेम के दर्शन होते हैं। ये बात कल अपने हुई थी और फिर उसी चर्चा करने का आदेश मिला। 6 चीज प्रेम में देखने की होती है, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी ने प्रेम के 6 रूप बताए। जो प्रेम किसी गुण को देखकर होता है वो प्रेम नहीं होता, वो गुण जनित आकर्षण है, वो गुणाशक्ति है, वो विशुद्ध अनुराग नहीं है। वो जब तक गुण दिखते हैं तब तक तो वो प्रेम है,
और जब गुणों का दर्शन बंद हो जाए, अपना मन ही पलट जाए, या हम जिसमें गुण देख रहे थे उसमें हमारी भ्रांति मालूम हो, अथवा जिसमें गुण थे उसमें ही दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में गुण जनित प्रेम ठहरेगा नहीं। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम है वो गुण नहीं देखता। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये नित्यानंद जी का विवाह हुआ सन्यास के पश्चात, आज्ञा दे दी। ये बड़ी लंबी कथा है, उसके कहने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोगों ने चर्चा की कि नित्यानंद जी के प्रति चैतन्य के मन में प्रेम नहीं रहा। तो चैतन्य बहुत बड़े त्यागी, और उनके संप्रदाय में इतनी ही उस समय की एक मर्यादा का सीमोल्लंघन था कि वो स्त्री का नाम नहीं लेते थे, स्त्री नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे। स्त्री के नाम से भी वो अपने आप को अलग रखते थे। उन्हीं के अत्यंत प्रिय पात्र, अत्यंत समीपस्थ नित्यानंद जी ने विवाह कर किया उनकी अनुमति से। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो विवाह किया इन्होंने पद्धति के अनुसार, और ये अगर विवाह न करके कुमारगामी हो जाते और दोनों हाथों से शराब लेकर के पीते, तो चैतन्य के प्रिय पात्र उतने ही थे, उतनी रहते जितने अब। तो गुण रहितम, जहाँ गुण देखकर गुण जनित प्रेम होता है वो प्रेम ठहरता नहीं, वो तो जहाँ गुण दिखता वहाँ प्रेम। दूसरी चीज है कामना रहितम, जिस प्रेम में हम कुछ चाहते हैं वहाँ प्रेम नहीं है, काम है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। चैतन्य यहाँ कहा गया कि अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा जहाँ पर है, अपना इंद्रिय सुख जहाँ पर है, स्व सुख जहाँ पर है, वहाँ काम है। यही काम और प्रेम का महद अंतर है कि जहाँ स्वसुख है, स्वसुख प्रेमास्पद, और जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए सर्वस्व त्याग ही नहीं, सब प्रकार के भयानक से भयानक दुखों का वर्ण अगर प्रेमास्पद का जरा सा भी सुखोत्पादन करता है तो परम सुख है। इसका नाम है प्रेम। प्रेम देता है, काम लेता है, ये काम और प्रेम का भेद। भगवान से भी अगर जहाँ हम केवल लेना ही लेना चाहते हैं वहाँ प्रेम नहीं, काम है। और जहाँ भगवान को ही हम देने देना चाहते हैं वहाँ एक बड़ी विलक्षण वस्तु होती है, वो नित्य तृप्त, नित्य निष्काम, आप काम भगवान में भी उस प्रेमी का रस प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। वो चाहते हैं कि ये विशुद्ध रस हमें प्राप्त हो। उस विशुद्ध रस के वो भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और उसे केवल दूर से भाव से नहीं, उसे स्वयं लेते हैं, खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन। अश्नामि है वाला गृह्णामि नहीं है, उसको हम खाते हैं, उसमें प्रेम भरा हुआ है, उसको खाते हैं। उस दिन क्या सुनाया था आपको, वो विदुर पत्नी वाली बात। भगवान पहुंचे कौरवों के दरबार में, वहां ये वर्णन आता है कि भाई जब श्री कृष्ण के आने की बात हुई तो बड़ी तैयारियां हुई। वहां पर तैयारी इसलिए नहीं हुई कि उनका स्वागत करना है, इसलिए हुई अपने स्वरूप के अनुकूल। हम अगर तैयारी नहीं करते तो हमारी शोभा कम होती है। एक तो हम किसी के आने पर इतना हमें आनंद हो, इतने प्रेम में झूम उठे कि अपना सब कुछ दे करके भी उन्हें प्रसन्न करना चाहें, ये तैयारी दूसरी। और एक कोई आता है उसको अपनी शान दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन उसके सामने रखने के लिए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो तैयारी हो इस नाम पर कि उसके स्वागत के लिए हम कर रहे हैं, वो तैयारी दूसरी। तो दुर्योधन की तैयारी ऐसी थी, युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने, एक उनका भाव कुछ अच्छा था। धृतराष्ट्र में दोनों चीजें थी, पुत्र स्नेह था, पुत्र में मोह था, और उधर श्री कृष्ण के प्रति कुछ श्रद्धा भी।
तो कृष्ण की बात सुनते तब तो वैसी बात करने लगते, तो बेटा सामने आता तब सब कुछ भूल जाते। तो उन्होंने पहले योजना बनाई स्वागत की। फिर वो योजना जब दुर्योधन के सामने आई तो उसमें संशोधन किया, रिवायत का उसको इतना नहीं खर्च करना, पर जो कुछ बना वो भी इतना विशाल था कोई ठिकाना नहीं। दूर दूर तक, कोसों तक चित्र छिड़क दिया गया तमाम रास्तों, ध्वजा पताका तोरण दरवाजे न मालूम क्या क्या बनाए गए, बड़ी भारी शोभा, हजारों आदमी सामने गए, दरबार में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत हुई। बातचीत तो दूसरे ढंग से चली। इसके बाद दुर्योधन ने कहा भोजन तैयार है, आप पधारें। तो श्री कृष्ण बोले हम तो नहीं खाना नहीं, भोजन नहीं। दुर्योधन को ये बात बुरी लगी कि भाई हम जात में छोटे या किसी बात में हम कम, हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं चाहते ये। बोले क्यों नहीं खाएंगे आप। तो वहां पर कुछ तैश में आ गए श्री कृष्ण, बात तो सच्ची कही। बोले भाई पहली बात तो एक जो पांडवों के शत्रु हैं उनसे मेरा मेल नहीं खाता, ये बात भी कही। पर फिर दूसरे रूप में बोले कि आप बड़े हैं, आप संबंधी, सारी बात ठीक है, लेकिन भोजन दो प्रकार से होता है। या तो जहाँ प्रेम वहाँ घर में घुस के जो मिले सो खा ले और बड़े आनंद से खाए, प्रत्येक गिलास में रस आता है। और या भूख मरता हो कोई, अकाल के हमारा खाने को नहीं मिला, मान अपमान कौन देखता, जहाँ जो मिला खा लिया। तो प्रेम आप में नहीं, भूख में नहीं मरता, इसलिए नहीं खाओ। कितनी बड़ी बात कही। अब किसका उत्तर था नहीं दुर्योधन के पास, बात सच्ची, प्रेम था नहीं। ये तो अभी अभी प्रकट हो गया था जब श्री कृष्ण को पकड़ने चला, प्रेम था नहीं और भूख ये नहीं मरते। तो दुर्योधन को छोड़ नहीं सके, ये बाहर निकले, पीछे पीछे भीष्म गए, बाहर गए, बड़े बड़े लोग गए। भीष्म ने कहा महाराज दास की कुटिया पवित्र हो। तो बोले कि भीष्म जी आपका तो मेरा ही थाड़ा है, और आज तो मेरा मन करता है विदुर के यहाँ जाए। विदुर के बाद थोड़ी सी महाभारत में और अन्यत्र में थोड़ा भेद है। विदुर के यहाँ ये पहुंचे, विदुर को उस समय समाचार नहीं था, वो जब सभा में अनिति देखी तो कहीं और अन्यत्र चले गए थे। विदुर को नहीं पता कि ये घर जा रहे हैं। ये विदुर के घर पहुंचे, विदुर के घर पहुंचे, वहां उस समय क्या दृश्य था, क्या स्थिति थी कि विदुर अत्यंत गरीब नहीं, त्यागी रहे। इतने त्यागी रहे विदुर कि उनके पास कोई सामान नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं। घर में उनकी पत्नी के पास एक साड़ी संग्रह नहीं करते थे। तो वो जब नहाती तब चिथरा पहन के किवाड़ बंद करके नहा लेती, तो धोती सुखा देती, तो जब सूख जाती तब उसे पहन लेती। ये रोज का काम। विदुर जी संग्रह नहीं करते, शास्त्र बहुत कहते कि लेते वादा नहीं, कुछ बड़े त्यागी रहे। तो उस जिस समय श्री कृष्ण पहुंचे उस समय विदुर पत्नी नहा रही थी। बाहर का छोटी सी कुटिया थी, बाहर का दरवाजा बंद, अंदर एक कोठरी में वो नहा रही जैसे रोज नहाती। श्री कृष्ण ने देखा दरवाजा बंद है, बाहर खड़े होकर श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, मैया मैया मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी। वहाँ 56 भोग त्याग गया है और यहाँ भूख लगी है, दरवाजे पर बांधने लगी। ये आवाज कान में गई उसको, मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी। कृष्ण भूखे बाहर खड़े हैं। अब वो अपने आप को भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, क्या कर रही हूँ, तो कुछ पता नहीं रहा। और वो उसी अवस्था में दौड़ चली। जहाँ कोई विधि को जानने वाला होता है, जहाँ विधि का ज्ञाता नहीं, वहाँ वहाँ जहाँ विदुर पत्नी जानती थी मैं नहा रही हूँ, मैं कपड़े नहीं पहने हुए हूँ, अब उसको कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ। एक आवाज गूंज रही है, मैं भूखा कृष्ण बाहर खड़ा। थोड़ी बात पीताम्बर सारे बदन को ढक करके रह गया वहां पर, भगवान का पीताम्बर
उसे होश नहीं क्या हुआ। वो निकली बाहर, कृष्ण को देखा, ले जाती अंदर चले। अब वो ऐसा वर्णन आता है महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन है अम्बी का। अंदर गए तो अंदर वहां पर अब उसको तो होश नहीं, कहाँ बैठाना है, क्या आसन देना है, किस प्रकार उनका स्वागत करना, सत्कार करना, वो तो आवेश में दूसरे जगत में, प्रेम जगत में। तो एक पीढ़ा पड़ा था उल्टा, टूटा हुआ किया था बीच से, गुना हुआ नहीं, टूट गया था और उल्टा पड़ा था, पाए ऊपर को थे। इसने देखा बड़ा सुंदर आसन है, बोले बैठ जाओ। बैठा दिया, चारों पायों के बीच में बैठ गया, बड़ा सुंदर आसन। अब इनको पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ बैठाया है, पर भूख लगी है ये बात याद है, भूख लगी जल्दी खा लेना है। तो वहां आता है केले थे कुछ स्थानीय घर में, तो वो केले छीनने लगी। अब उसको ये पता नहीं कि केला है या आम है या संतरा है, क्या है ये क्या पता उसको। वो तो समझ रही है अंदर गुठली होगी और ऊपर की चीज सब खाने की है, तो छिलका छील छील करके देने लगी खाने और गूदा फेंकने लगी। वो खूब मजे में खाए। यहाँ उनको भूख लग जाती है महाराज, जहाँ ऐसी चीज मिलती है वहाँ छिलके हैं या पत्ते हैं, इसका होश उन्हें नहीं रहता। उन्हें तो उसके अंदर जो अंतर का रस भरा रहता है, उस रस की आकांक्षा होती है। उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये वस्तु क्या है। तो खाने लगे और सराहने लगे, भैया ये तो बड़ा मीठा, और दे। अब वो देती चली जाए, खाते चले जाए, केले के छिलके खाते चले जाए, गूदा वो फेंकती रहे। विदुर को कहीं पता लगा कि श्री कृष्ण तो घर पधारे हैं, बेचारे दौड़े आए, देखा दरवाजा तो खुला है, अंदर देखा घुसे तो साड़ी उसकी सूख रही है रोज की तरह। समझ में नहीं आया कि ये साड़ी क्या सूख रही है, दरवाजा खुला है, वो गई कहाँ, श्री कृष्ण आए तो क्या हुआ। अंदर जाके देखा वहां का दृश्य, तो बस स्तब्ध होकर खड़े रह गए। विदुर ये हो क्या रहा है, बैठे कहाँ हैं, उल्टे पीढ़े पर चार पायों के बीच में तो आप आसन लगाए बैठे और केले के छिलके खा रहे हैं, और भगवान का वो पीठ पट पहने वो खड़ी है वहां पर देवी, दोनों के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, वो खिला रही है बड़े प्रेम से। लोग अब के खाओ तुम, ये और मीठा होगा। खिलाना है, क्या खिलाना है ये पता नहीं है, और वो क्या खा रहे हैं ये पता नहीं है। उनको खाना है, इनको खिलाना है, उनको भूख लगी है, इनको भूख मिटानी है। काहे से, अपने हृदय के रस से, स्नेह के रस से। तो विदुर ने देखा, विदुर का आना इन दोनों को मालूम नहीं, न श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि विदुर खड़े हैं, और न विदुर पत्नी को मालूम हुआ श्री कृष्ण खड़े हैं, वो अपना काम चल रहा है। विदुर ने अपनी स्त्री से कहा, अरे क्या कर रही हो, उसको होश नहीं, वो दे रही, तब हाथ पकड़े कहा क्या कर रही हो, तब होश आया, देखा अपनी ओर देखा तो पीताम्बर ओढ़े हैं। अब होश आ गया, साड़ी कहाँ गई, समाधि टूट गई, समाधि वो साड़ी कहाँ गई, और ये कृष्ण कहाँ बैठे हैं। विदुर बोले तुमने किया क्या, कहाँ बैठाया और क्या खिला रही हो। श्री कृष्ण अभी तक इस राज्य में नहीं आए। उन्होंने कहा और दो ना, अभी भूख नहीं मिटी, और दो मैया। विदुरानी होश में आ गई, मिला नहीं। भगवान ने कहा और दो ना। महाराज जरा होश संभालो, क्या और देख, क्या खा देखिए। दिखा रहे विदुर, विदुर जी आप बड़े प्रेम हो गया, कितना आनंद आ रहा था, कितना रस हो रहा था, अब आप आ गए, हमारा तो ये भोजन ही बंद हो गया। विदुर ने कहा महाराज धन्य है। विदुरानी तो बेचारी शर्मा कर अंदर चली गई, सारी वारी बदली उसने। भगवान का जो स्वाद यहाँ मिला, वो स्वाद कहीं नहीं मिला। कि भगवान ने दो स्वादों के लिए बार बार बताया, एक तो हिरणी के पेट और एक ये विदुर पत्नी के केले के छिलके। तीसरे में नाम लिया है सुदामा के तंडुल का। तो राम की बात आती है, तुलसीदास जी ने देखा इसको, अपने प्रेम नेत्रों से देखा कि राम अवध में आ गए, लंका विजय हो गई,
लंका विजय होने के पश्चात भगवान राम का वो तिलक हो गया। अब वहाँ जगह जगह दावत होने लगी। तो एक दिन माँ कौशल्या ने रोज जीमते थे, पर विशेष आयोजन किया कि आज बेटे को अपने हाथ से जिमाऊंगी, उसके सारे मित्र दोस्त भी आ जाएं और भोजन करें। अब वो सारी तैयारी माँ का भोजन, माँ कर रही तैयारी, जहाँ स्नेह का समुद्र लहरा रहा। भोजन करने बैठे, स्वर्ण थाल, न मालूम क्या क्या तैयारी, खाने लगे। माँ पास बैठी, बेटा स्वाद है ना, ठीक चीज ठीक बनी है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है? माँ बहुत अच्छा, कसर तो नहीं कोई? बार बार माँ पूछती, बार बार हाँ कहती, ठीक बता बेटा, सब ठीक है ना? तो भैया ठीक तो है, पर अब मैया का माथा ठनका कि ये किंतु क्यों बोल उठा, पर क्यों बोला? बोले राम क्या बेटा ठीक नहीं है क्या? दूसरी कोई चीज इससे अच्छी है? बोले मैया चीज बड़ी अच्छी और इससे कोई अच्छी नहीं, पर मुझे तो एक बात याद आ गई, और मुझे एक स्वाद ऐसा याद आ गया जिसका मैंने अनुभव किया था, वैसा स्वाद नहीं मिलता। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जहाँ जहाँ पहुनाई, तहाँ तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर माँ को कह दिया, गुरु गृह वशिष्ठ महाराज के यहाँ गए, हम नदी जमा रही, प्रिय सदन तो सासुरे, ये चारों जगह बड़ी प्यारी जगह, पर यहाँ चारों जगह राम जो बड़े शील वाले, राम के मुंह से भी निकल गया कि सबरी के फलों में जो माधुरी थी वो तो नहीं मिली, तो बड़ा अच्छा है। तो इसमें एक मिठास होता है प्रेम में, वो कहीं नहीं होता। पर जहाँ कामना की खटास पड़ जाती है बीच में, जहाँ कामना का विष आ जाता है बीच में, वहाँ प्रेम हट जाता है। प्रेम घट जाता है तो गुण रहितम कामना रहितम, दूसरा प्रेम का रूप है प्रेम कामना रहित। ये दूसरी बात है कि प्रेमास्पद, स्वयं प्रेमी को प्रेमास्पद मानकर उसकी कामना पूर्ति में ही अपने सुख समझे, ये प्रेमास्पद का काम अलग। परंतु प्रेमी के मन में कभी भी इस कामना का, इस बात का उदय नहीं होता कि किसी अपने सुख की कल्पना से, सुख की कामना का लेश मन में रखकर भी वो कोई प्रेम करता है, बल्कि वो ये मानता है कि मेरे में प्रेम है ही नहीं। हमारे बाबा कहा करते हैं कि राधा जी का एक भाव को बताया करते हैं कि राधा जी ऐसा महसूस करती थी कि श्री कृष्ण को भ्रम हो गया है, और भ्रम से वो दुखी हो रहे हैं। क्या भ्रम हो गया है? तो ये उन्होंने कब कहा? जब श्री कृष्ण चले गए मथुरा, एक भाव है, मथुरा गए, उद्धव आए, उद्धव ने बहुत सी बातें की, उपदेश भी दिया, उपदेश पाया भी, प्रेम देखा भी, विमुग्ध भी हुए, गोपन और उनकी गोपियों की चरण धूल भी मांगी, वरदान भी मांगा, सब हुआ। फिर श्री कृष्ण से जो कुछ सुन करके आए थे वो बताया, और बोले कि देखो भाई, वो तुमसे दूर हट गए, चले गए, तो तुम चिंता न करना, तुम उनको अपने पास ही मानना। तो बहुत सी बातें हुई। फिर वो बोली कि उद्धव तुम समझते नहीं, ये तो मेरे मन की हो गई। मैं निरंतर भगवान से मनाया करती कि ये श्री कृष्ण का मोह भंग हो। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी, मेरे में शील रूप गुण सौंदर्य सुलक्षण किसी प्रकार की कोई संपत्ति ऐसी नहीं जिस पर वो रीझें। उनके लायक मेरे पास कुछ भी नहीं, और उनके लायक बहुत सी सामग्री जहां तहां मौजूद। मैं उसके लिए उन्हें कहती, प्राणनाथ तुम भ्रम में हो, तुम दुख क्यों उठा रहे हो, तुम मेरी बात मान लो, मेरा परित्याग कर दो, और तुम्हारे जो योग्य है उसको तुम स्वीकार करो। तो मैं जब ये कहती तो प्राणनाथ रो उठते, और मानो उल्टा मेरे प्रति विशेष प्रेम करते। विशेष क्या करते? अनन्य प्रेम उनका मेरे में ही हो गया। तो मेरा उपाय चलता नहीं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान इनका मोह दूर कर, इससे सुखी हूँ। आज वो मथुरा में है,
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, वो प्राणनाथ सुखी हो गए आज। तो आज मैं निहाल हो गई, मेरा जो कुछ भी पुराना मनोरथ था वो सफल हो गया आज। इससे अधिक मेरे लिए क्या सुख होगा, क्या आनंद होगा कि प्राणनाथ आज आनंद में होंगे, आज सुख में होंगे। इस प्रकार की उनकी एक भाव कल्पना। तो अपने को इतना अयोग्य मानता है प्रेमी कि प्रेमास्पद से कोई दावा कभी करता ही नहीं। प्रथम तो प्रेम में कामना होती नहीं, और यदि वो कुछ कहता भी है तो क्या कहे, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसने दिया क्या? वो तो हमेशा लेता रहा लेता रहा। प्रेमी मानता है कि मैं तो लेता रहता हूँ निरंतर, देने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। तो प्रेमास्पद का मेरे प्रति इस प्रकार का स्वाभाविक एक प्रेम था, और प्रेम है जिससे वो देते ही रहते हैं, पर मैं देने में पाने के योग्य हूँ ऐसा कुछ मेरे में है ही नहीं। मैंने तो कभी उनको कुछ दिया ही नहीं, और देता कहाँ से? देने योग्य कभी मेरे में कहीं भी कुछ भी बना ही नहीं। केवल ये बना कि प्रेमास्पद का एक ये भाव के मुझे प्रिय लगते हैं, बस इतना ही। प्रेमास्पद मुझे प्रिय लगते हैं, उनको दे करके किसी प्रकार से रिझाया जाए ऐसी चीज तो कोई मेरे पास थी ही नहीं। लेकिन प्रेमास्पद रिझते रहे, तो इस प्रकार कामना रहितम। तीसरी चीज अविच्छिन्नम, जिस प्रेम का तार टूट जाए बीच में, वो प्रेम प्रेम नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर उसमें कोई न कोई काम की गंध थी। नहीं तो किसी देश काल पात्र भेद से प्रेम का तार विच्छिन्न नहीं होता, टूटता नहीं, वो लगातार बना रहता है। कैल धारावत अव्यावृत भजनात् सूत्र है, बना रहता है। चौथी बात, वो सूक्ष्म कर्म। प्रेम बाहर छलकने वाली चीज नहीं। कभी कभी प्रकाशित पात्र बहुत छलक जाता है, तब कहीं प्रकट होता है, नहीं, प्रेम अंदर के हृदय की वस्तु है, प्रेम बाहर नहीं आता। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में राम का प्रेम कहलवाया सीता को। हनुमान जी ने जाकर के सीता से कहा, सीता ने पूछा कि कुछ हमारे लिए भी कहलाया है सरकार ने? तो बोले हाँ, एक बात कहलाई। क्या कहलाया? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाही, सो मन रहत सदा तुहि पाही, जान प्रीत रस इतने माही। तेरे मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, और उसका कोई ज्ञाता भी नहीं। प्रेम के, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानने वाला है केवल मेरा मन, एक मन मोरा। और सो मन रहत सदा तो ही पाई, वो मन निरंतर रहता है तेरे पास, निरंतर, कभी वहां हटता नहीं। वो मन रहता है निरंतर तेरे पास, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। बतावे कौन कि वो प्रेम कैसा है, उस प्रेम का स्वरूप क्या है, उस प्रेम की व्याख्या क्या है, उस प्रेम को लेखक कवि किस भाषा में लिखे? शब्द नहीं उसके पास, शब्द तो मन की भाषा के होते ही नहीं, और मन में जो प्रेम का तत्व है उसके लिए तो कोई शब्द की कल्पना ही नहीं होती, वो अनुभव ही नहीं होता। वो अनुभव के परे होता है एक, जहाँ सब कुछ आत्मसात हो जाता है। तो प्रेम सब कुछ को आत्मसात करके केवल अपने को व्यक्त रखता है, तो वहां पर देखने वाला वहां पर रहता ही नहीं। तो प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, अनुभव रूपम। और छठी बात जो है प्रेम की, वो बड़ी महत्व की है, प्रतिक्षण वर्तमानम। जो प्रेम रुकता है, घटता है, मिटता है, वो तो प्रेम ही नहीं। तो जो समान रहता है वो भी प्रेम नहीं। प्रेम एक रस रहता है वो प्रेम नहीं। जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे, अभी जो है इसके एक क्षण के बाद उससे ज्यादा हो, उससे और उसके बाद और ज्यादा, इस प्रकार जो प्रतिक्षण वर्धन बढ़ने वाला प्रेम होता है वो प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। तो जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है अपने हृदय में, वहां पर जीवन में क्या रह जाता है? केवल प्रेम रह जाता है। उस प्रेम की जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में एक दशा का ये प्रश्न था उनका, ये हुआ
कबू हंसे रोवे कबू नाचत कर गुणगान, नारायण तनु सुध नहीं लगे प्रेम को बान। ये एक सज्जन का प्रश्न था कि इस दोहे पर कुछ कही। वाग गदगदा द्रवते सचित्तम असत्य भीषणम रुदति क्वचिच्च निलज्ज उदगायत नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। ये श्री भगवान के वचन है भागवत एकादश में। ये प्रेम का एक लक्षण है, यही लक्षण नहीं है प्रेम का, इतना ही नहीं, ये प्रेम की एक दशा का वर्णन है। जब प्रेम का आवेश, जब प्रेम का पवित्र आवेश बाहर आने लगता है, बहुत कम बाहर आता है, लेकिन बाहर आता इसीलिए जो प्रेम के भगवान हैं, उन प्रेम के भगवान का जो आनंद है वो केवल शांतानंद नहीं है, प्रशांत नहीं है, वो उच्छलिता आनंद है। वो उछलता भी है, वो नाचता भी है, वो कूदता भी है, वो दौड़ता भी है। ये दौड़ने वाला आनंद, उछलने वाला आनंद, नाचने वाला आनंद जो सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है, वो प्रेमास्पद प्रेमियों के भगवान। इसलिए उस आनंद में जब कभी उछाल आती है तो ये दशा होती है वाग गदगदा, प्रीतम का स्मरण हो गया तो वाणी हृदय द्रवित हो गया, द्रुत हो गया, पिघल गया। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी सारी शर्म छोड़कर नाच उठता है। ये सब लक्षण देखते हैं, नाच उठता है कभी कभी इस प्रकार से। तो कहते हैं ऐसा जो मेरा प्रेमी है मत भक्ति युक्तम भुवनम पुनाद, वो त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। पर उसका ये रोना गाना चिल्लाना नाचना हंसना ये जगत को दिखाने के लिए नहीं होता। जगत वहां पर रहता नहीं, वहां पर जो उसके भाव हैं उन भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। वो प्राणाराम उसका जो परम प्रेमास्पद है वही भाव रूप होकर के वहां अपनी लीला करता है। भाव भावुक और जिसका भाव वो, इन तीनों में वहां अंतर नहीं रहता। वो भाव के विलास के रूप में, भाव विकास के रूप में प्रेमास्पद का वहां प्राकट्य होता है। तो इसलिए उसमें कोई बाहरी चीज, बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई वस्तु, बाहर का कोई भाव ये बिल्कुल नहीं रह जाता। और ये कल्पना नहीं है, इस प्रकार की स्थिति होती है। इस स्थिति में वास्तव ऐसा होता है। ये महाप्रभु का 16 वर्ष अंतिम चैतन्य का इसमें बीता, उसका नाम उन लोगों के भाषा में गंभीरा लीला है। पूरी में रहे और केवल इसी लीला में उनका ये जीवन बीता। उसमें खास करके विप्रलंब का विशेष भाव था। भगवान चले गए, प्रियतम कृष्ण नहीं है, तो रोते रोते उनके आंखों से फवारे छूटते, आंसू नहीं बहते नहीं, फवारे छूटते। सामने कोई होता उसके अंग पर आंसू की धारा छलक के पड़ जाती, उछल के पड़ जाती। एक कुंड था छोटा, वो भर जाता आंसुओं की धारा से। और ये दशा उनकी रहती कि लोग देखने वाले चकित रहते, उन्मत्त हो जाते। तो ये जगत को उन्मत्त कर देने वाली उन्मत्तता ये विषयोन्मत्तता वाली नहीं है। हमारी सही बात, तो जगत के उन पदार्थों में रम रहे हैं जहाँ हमारी मत्तता हमको पागल बनाकर गंदे नाले में डालती है। नशा करने वाला क्या करता है, नशा करता है और गंदे नाले में जा पड़ता है, कैसा मैं सुख विश्वा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत। लेकिन वो जो भगवत प्रेमी है वो जिस मजरा का पान करता है, वो जिस रस को पीता है, वो रस यहाँ के सारे रस को सुखा देता है। रस होता है रस, एक पुरस, एक विरस, एक अरस। कई सूखे को रस मान लेते हैं, वो अरस में रस की कामना है। एक विपरीत रस को रस मान लेते हैं, वो विरस में रस की कल्पना है। एक पुत्र रस को रस मान लेते हैं, वो पुरस में रस की कल्पना है। और एक रसो वैसा भगवान रस है, भगवान का नाम रस है, भगवान का स्वरूप रस है। रस से पवित्र कोई वस्तु नहीं, रस से प्रिय भगवान की कोई वस्तु नहीं। वो भगवान का अपना स्वरूप है, बशर्ते कि भगवत स्वरूप में वो रहे। पुरस विरस अर्थ न वो जार वो खोजने करते हैं बस है नहीं। ये
बहुत समझने की बात है कि जहाँ पर भगवत रस रूप रस है वही रस है, बाकी सारा का सारा तुरस अरस विरस है। जो मुहि राम लागते मीठे तो नवरस अनरस नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीधे। व्याख्या की कि अगर राम का रस मिल जाता, अगर राम मुझे मधुर लगते तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। इनमें रसानुभूति रहती ही नहीं, इनमें तो ये तो या तो विस्वाद हो जाते या सूख जाते, ये रहते नहीं। पर जब तक हमें भोगों में रस आता है, जब तक हमें विषयों में रस की अनुभूति है, जब तक हमें विषयों में सुख का भान होता है, वहां तक वो जो परम रस रूप भगवान है उनका ठीक ठीक हमें स्पर्श स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। उनका स्वाद प्राप्त हो जाने पर एक ऐसी रुचि बदल जाती है, जगत से रुचि अपने आप हट जाती है। जगत से माने संसार के रूप से नहीं, विषयासक्ति मिट जाती है। फिर तो इस जगत में जो कुछ है वो रस का प्रवाह, भगवत रस का प्रवाह बहता है। उस रस में न कहीं विरसता है, न पुरसता है, न अरसता है। तो जो दिव्य भगवान का जीवन प्राप्त हो जाता है, सरस जीवन हो जाता है उसका, जो भगवान के रस से अपने जीवन को सरस बना लेता है। भगवत रस ये रस है, और ये रस जहाँ पर भली भांति ये प्रकट हो जाता है, उस स्थिति का नाम प्रेम है। भगवत रस के उदय का नाम प्रेम। भगवत रस का उदय कब तक नहीं होता? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक वो इस रस का उदय नहीं होने देती। मुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा जब तक हृदय में वर्तमान है, अर्थात जब तक इसी प्रकार से लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ कहीं पर भी स्वसुख की अपने को अलग व्यक्ति मानकर स्वसुख की जहाँ तक इच्छा है, वहां तक प्रेम का ठीक ठीक उदय नहीं होता। प्रेमोदय होने पर ये आकांक्षा, ये पिशाचिनी इच्छा वहां रह सकते नहीं। प्रेम और काम का इसीलिए विरोध माना है। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू रह सके रवि रजनी कथा। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। तो जहाँ भोग वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान में भोग नहीं। तो क्या भगवान के राज्य में भोग का अभाव है? भोग भोग तो है, पर भोग रूप नहीं है, भगवान के सेवा की सामग्री रूप। भोग रहे, सब रहे, पर भगवान के पूजा के साधन बन के रहे। कहीं भगवान के स्थान को ग्रहण करके वो न बैठ जाए, कहीं भगवान को छिपाकर अपने सामने न आ जाए। कभी हमारे जीवन पर भोगों का वो आधिपत्य न हो जाए कि जब हम भगवान को अपने जीवन में से निकाल दें। इस प्रकार के जहाँ भोग हैं, तुलसीदास कहते हैं उन भोगों में आग लग जाए। जो प्राणी का प्राण है, जो भोग का भोग है, जो सुख का सुख है, वो जब जीवन में से निकल गया, सुख का छाया भी सुख हो तो छाया, वहाँ सुख की छाया भी नहीं, वहाँ तो केवल माया है जो सुख की प्रतीत करवाती है। भ्रांति से सुख प्रतीत होता है। तो भोग सुख में अगर सुख कहीं पर है तो वो सुख भगवान का सुख है। वेदांती लोग कहा करते हैं बड़ी सुंदर बात, भोग में सुख की प्रतीति होती है, आत्मा से आती है, भोगों से नहीं आती। जैसे उदाहरण दिया कि कुत्ता रहा, कुत्ता कहीं जा रहा था तो रास्ते में सूखी हड्डी पड़ी थी, उसने उठा लिया और लेके चबाने लगा। तो सूखी हड्डी नोकदार वो जबड़ों में लगी, घाव हो गया, खून आने लगा। खून आया तो कुत्ते ने समझा जब खून का स्वाद आया तो स्वाद मिल रहा है, ये हड्डी नीचे आ रहा है, और जोर से उसने दांत मारे, चबाया तो और घाव हो गया, और उसने कहा अब ज्यादा कुछ नहीं गया, हड्डी में से हड्डी को छोड़ता नहीं। घाव बढ़ते गए, अब अंदर ही अंदर उसके वेदना हो गई तो घबराया। तो जैसे वो हड्डी में से हड्डी में देह मानकर वो उसे अपने अंदर से निकला, अपना स्वाद अपने को मिला, उसने मान लिया हड्डी। इसी प्रकार से हम लोग जब किसी एक कामना की जब पूर्ति होती है तो कामना के समय
चित्ता है, और स्थिर चित्त पर सुख रूप आत्मा की छाया करती है। तब तक दूसरी कामना न पैदा हो जाए, चित्त न हिलने लगे। जहाँ चित्त हिला फिर वही दुख। इसलिए भोग सुख ये वास्तविक सुख नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। सुख की कामना जहाँ तक, वहाँ तक भगवत सुख नहीं। भगवत सुख तो इसलिए देखा नहीं, तो भगवान का सुख है ही निरंतर निराश रहना पड़ेगा मनुष्य को, चाहे कितने स्थान में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो प्राप्त कर ले। तब जब तक इसका संपर्क भगवान से नहीं, जैसे ही जुड़ा हुआ है तो सही, तब तक इसे वास्तविक के दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना है कि जगत को जला नहीं देंगे, का नाश नहीं कर देंगे, इनको भगवान के आशीष स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगा देंगे। आँख देखेंगे भगवान का रूप, कान सुनेंगे भगवान की मधुर ध्वनि, उनके शब्द, रचना उनके गुण, जीभ चखेगी उनके प्रसाद का स्वाद, नासिका मिलेगी उनका वक्त स्पर्श करेगा उनके मंडल में श्री विग्रह के मधुर स्पर्श का। हमारा सारा मन ये लग जाएंगे उनका इसमें आकर रहेगा। बैठ गए, उन्होंने सारे मन को आच्छादित कर लिया। आगे दूसरा आगे नहीं जय बसी माधुरी मूर्ति, मीरा ने कहा माधुरी मूर्ति आकर के बस गई और अड़ गई। भगवान श्री कृष्ण है महाराज, तेरा आदमी कहीं किनारे आए तो निकले कैसे? अरे हृदय देश में भगवान का श्री विग्रह, भगवान की मूर्ति बस गई और अड़ गई, वो वहां से निकलती। ये तो हृदय में भगवान का बसना। जो मन भय बसे एक होते से गए श्याम कर, तो अब राधे ही ये मन का चला जाए। और जहाँ मन रहे नहीं, अपना मन नष्ट हो गया, वो मन गया, उस मन के स्थान पर प्रेमास्पद का मन आकर बैठ गया। प्रेमास्पद का मन जब आकर के बैठ गया तो क्या होगा? चार चीज होती है अनुकूल आसन, चार भाग होते। प्रेमास्पद की आज्ञा मानकर उनके सुख के लिए आचरण करें। बहुत समझने का विषय। आज्ञा क्या? प्रेमास्पद का संकेत मानकर समझकर उनके अनुकूल आचरण करे। प्रेमास्पद की रुचि जानकर उसके अनुकूल आचरण करे, ये तीसरा। और प्रेमास्पद का मन ही आचरण मन बन जाए, रुचि जानने की आवश्यकता नहीं। प्रेमास्पद के मन की बात यहाँ पर उसकी गोपांगनाओं के लिए भगवान के वाक्य है। चार बात कहते हैं, चार बातों को केवल गोपांगना जानते नहीं जानते। मन महात्म मत प्रपर्याम मत प्रधान मन मनोगतम जानन की गोपिका नानी जानन की पत्रिका। गोपिका से खास गोपी जो ऐसा गोपी जो है खास, तो भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा क्या है, जो गोपी जानती। मेरी श्रद्धा का क्या स्वरूप है, गोपी जानती। मेरी सेवा का क्या स्वरूप है, गोपी जानती। और मेरे मन में क्या है, गोपी जानती। तो जब हम अपने आप इतना समर्पण कर देते हैं, जब भगवान ले लेते हैं, तो भगवान अपनी चीज पर अपना पूरा अधिकार करके मन पर कब्जा नहीं करते, उस मन को निकाल कर अपने मन को वहां पर बैठा देते हैं। भगवान का मन उसका मन बन जाता है। फिर भगवान का मन जो करता है। सबसे चौथी बात, आज्ञा मानकर अनुकूल आचरण करना, संकेत समझ कर अनुकूल आचरण करना, रुचि जानकर अनुकूल आचरण करना, और प्रेमास्पद का मन ही अंदर रह करके क्रिया के लिए प्रेरणा करते रहना, ये चार होते हैं। तो मन का समर्पण जो इस प्रकार का, जहाँ मन को वो ले जाते हैं, निकाल देते हैं और अपने मन को बैठा देते हैं, ये जहाँ पर है इसका नाम राधा, इसका नाम राधा। जहाँ पर इसका मन निकाल दिया गया और श्याम सुंदर का मन जहाँ से विराजित हो गया, इससे प्राणों का निष्कासन हो गया और
वो श्याम सुंदर के चरणों में वहां आकर के उसको अनुप्राणित करते रहे। वो राधा है, वो फिर भगवान के वाक्य है, मन मनस्ता मत प्राण मदद से उद्धव ज्ञान देते भगवान ने 3 बातें देते ये मेरे मन वाली, मेरा मन, मेरे प्राणों से अनुप्राणी थे, वो तो मर गई, गोपियां थी वो मर गई। अब तो मेरे प्राण उन्हें उज्जीवित किए रखते हैं, मेरे प्राणों से वो अनुप्राणित है। तीसरी बात था, इनका अपना काम परित्यक्त हो गया तभी का मेरे लिए, अब जो कुछ काम होता है मेरा काम होता है। तो ये जहाँ पर है उसका नाम राधा है। तो ये राधा भाव प्रेम की पराकाष्ठा का भाव माना है। ये क्या चल चीज नहीं, इसके आगे बहुत बहुत स्तर है, वहाँ का अनुभव होता है, वहाँ आत्मसात एक दशा होती है, वाणी नहीं कह सकती। तो यहाँ पर मन को अमल करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ ये जो प्रेम में मन का दान है, प्रेम में मन का जो अमन होना है, यही असली मन का अमन होना है, यही असली मन को भगवान बना देना। मन भगवान बन गया, मन में भगवान नहीं, मन में भगवान नहीं, भगवान में मन नहीं, भगवान ही मन बन जाए, ये इच्छा होनी चाहिए, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये भावना होते होते क्या होगा कि सवेरे बात हुई जगत की भावना, ये भावना मात्र रह जाती है, क्यों रह जाती है कि ये सत्ता बदलने वाली, जगत बदलने वाली, जगत नित्य और जगत अपूर्ण, इसमें नित्य है, सत्य है, पूर्ण है, जिसके आधार पर वो जगत स्थिर है, वो सत्य है। तो हम जहाँ जहाँ पर भगवान की भावना करेंगे, वहाँ सत्य की भावना करेंगे। तो भगवान का प्रेम जो है ये जब मिलेगा तो अनित्य नहीं मिलेगा, विनाश होने वाला नहीं मिलेगा। जगत के सारे प्रेम जितने वाले हैं विनाश होने वाले, विनाश होने वाले हैं। वो जो प्रेमास्पद है हमारा, वो प्रेमास्पद प्रेम नित्य, और हमारा प्रेम जो है ये किसी वासना को लेकर के है, इसलिए वो प्रेम नित्य। कि जहाँ प्रेमास्पद नित्य और जहाँ प्रेम नित्य, किसी गुण के अपेक्षा से काम की अपेक्षा से नहीं, तो उस प्रेम में इस स्थिति में देखी प्राप्त होगी, वो नित्य होगी, सत्य होगी, सनातन होगी, वो अधिकारी होगी, वो विशुद्ध होगी। विशुद्धानुराग ही जीवन का होना चाहिए लक्ष्य। पहले रुचि होगी, फिर भावना होगी, भावना के बाद ध्यान होगा, फिर सत्य का प्रकाश होगा, सत्य के प्रकाश होने पर सत्य की अनुभूति सत्यमयता को प्राप्त करा देगी। ये प्रेम का पथ है। इसमें सबसे पहले करनी पड़ती है एक बात, कठिन इसलिए है, एक बात करनी पड़ती है, वो ये अपने सुख को मिटा देने की भावना करनी पड़ती है। लोग प्रेमास्पद का सुख ही सुख है, ये यहाँ पर शुरुआत में करना पड़ता है, तब प्रेम के मार्ग पर कोई चल सकता है। जहाँ पर त्याग नहीं, जहाँ पर पानी पानी दिखता, वहाँ पर प्रेम का पद, प्रेम का पद नहीं, काम का पद है। काम का राज्य जहाँ चाहिए वहाँ काम, और जहाँ देना है वहाँ से ले लो, तो कुछ ले लो। जहाँ आवाज आती है सच्ची, वहाँ भगवान देने वाला, भगवान अप्राप्त वो आपके काम में कामना पैदा होती है, नित्य में अतृप्त पैदा होती है, भगवान में निर्णाकांक्षा पैदा होती है। भगवान मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर करते हैं केवल प्रेम राज्य में, प्रेमी के साथ। इस प्रकार का जो प्रेम का महान ऊंचा आदर्श है, इसकी प्रारंभिक स्थिति यह है कि अपने आप को भगवान के अर्पण करने की मन में इच्छा करे, और ये समझ ले कि भगवान का सुख ही अपना सुख है और कोई सुख नहीं। और जहाँ जहाँ पर भगवान के विधान के अनुसार भगवान के सुख शिक्षा में जगत के दृष्टि का अमंगल आवे, इस अमंगल को भगवान के सुख का साधन मानकर उसे सिर चढ़ावे, उसे इसका आलिंगन करे, इसको हृदय से लगावे कि आओ तुम मेरे मंगलमय हो, आओ और मुझे प्यार करो, और तुम मुझसे प्राप्त हो जाओ, सदा के लिए रहो, क्योंकि तुम मेरे प्रेमास्पद के सुख के लिए आए हो, सुखद स्वरूप। ऐसी ये प्रेम की भावना है। इस प्रेम की भावना इसलिए प्रेम कहा जाता नहीं, प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं। इतनी सुनाई बात कुछ कुछ जो मिलती रहती है महात्माओं के द्वारा, वैसी बात केवल कहने के लिए ये है। जैसे कि शुरू में बात हुई कि प्रेम की बात कहीं नहीं जाती, अनुभव में आती है, अनुभव में आती वो बोलता नहीं,
जो बोलता उसके पास प्रेम नहीं। इसलिए ये केवल प्रेम चर्चा समय का सदुपयोग मात्र है। इसका ये अर्थ नहीं कि प्रेम का पाठ कहने वाला जानता है और सुनने वालों में अगर कोई इस प्रकार का हो तो जानता हो, बड़ी अच्छी बात। ऐसा भी हो तो बड़ी अच्छी बात। जिस प्रेम के मार्ग पर आना चाहता हो तो शायद कहने वाला न जानता हो, उसका अगर भाव सच्चा है तो प्रेमास्पद भगवान से प्रेम देंगे। उन्हीं के लिए प्रेम मिलता है। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम व्याख्यान में नहीं मिलता, सभा में नहीं मिलता, शास्त्र में नहीं मिलता। प्रेम मिलता है जहाँ प्रेम है वहां से, वही प्रेमास्पद है, वही भगवान है। तो प्रेम जब हम चाहेंगे, भगवान देखेंगे सच्ची चाह तो हमें प्रेम देंगे और हम धन्य हो जाएंगे। हरिओम।